एक लड़का एक लड़की दोनों मोबाइल पे लगे बातें कर रहे हैं, प्यार हुआ, लेके भाग गया लड़का। 8-10 दिन गायब रहा। लड़की का बाप रो रो क्या, पंचायत बैठी लड़की के। अब लड़की का बाप चीख चीख के कह रहा मेरी लड़की कब का मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब पंचायत वहां फैसला क्या करती है, अच्छा आ गया लड़का, लड़का क्यों लेके गया, चल अब इससे शादी कर। अब वो शादी करने के लिए तैयार नहीं, ना हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी नहीं करेगा तो 5 लाख रुपया लड़के वाला लड़की के बाप को दे। क्या फैसला है गांव के सरदारों, सरपंचों, क्या फैसला है तुम्हारा। इस फैसले को तो अल्लाह देखते ही कह देगा जाओ इस सरदार को जन्नत में दाखिल कर। ऐसा फैसला 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लड़का क्यों दे। सब लड़का लेके भागा। हाँ तेरी लड़की भागी कैसे, लड़के का कसूर था, लड़की का कसूर नहीं था। इल्जाम सिर्फ लड़के को कैसे दे रहे हो। कुरान तो कहता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरतों को लड़कियों को हुक्म देता अपने घरों में लाजिम पकड़े रहो, घरों से बाहर ना निकलो बिला जरूरत। तुम्हारी लड़की कैसे निकली, लड़का भगाया, आपकी लड़की भी भागी। साहब मेरे लड़के ने लड़की के साथ 8-10 दिन रहकर गलत काम किया, जबरदस्ती तो नहीं की है ना, दोनों राजी थे, गलत काम हुआ तो जुर्माना दोनों तरफ से लगना चाहिए, फैसला ये होना चाहिए। लेकिन बड़ा अजीब फैसला, जुर्माना लड़का दे, लड़के का बाप दे, लड़की के बाप को। वाह साहब, गलती दोनों करें, सजा सिर्फ एक को दी जाए। ये हमारा अदल है, हमारा इंसाफ है। हम अपने बिरादरी में अदल नहीं कर पाते हैं, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के दरमियान हम अदल क्या करेंगे और इंसाफ क्या करेंगे। लौवन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदा, अदल तो यह है कि मेरी बेटी फातिमा ने भी अगर चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। अदल तो यह है। हमेशा लड़की की तरफ नजर। कुरान, और एक बात सुन लीजिए, बहुत आज खुल के कह दे रहा हूं, लड़का लड़की अगर दोनों कभी भी किसी समाज से भागे, आजकल तो ये फैशन बन गया है, प्यार करना, ये करना, वो करना, अब इसको तो ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, जितना बोलेंगे वो और उतना ही और आगे बढ़ता है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो लड़का लड़की, एक बात सुन लीजिएगा, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। लड़का लड़की जब भी दोनों भागे तो उसमें गलती, समाज में जब फैसला करने के लिए आप बैठो, पंचायत लेकर बैठो, तो उसमें गलती लड़की की मानी जाएगी, लड़के की ज्यादा नहीं। लड़के की मानी जाएगी लेकिन लड़के से ज्यादा लड़की की गलती मानी जाएगी, क्योंकि कुरान इस बात का फैसला कर रहा है। कुरान ने कहा है, कुरान ने अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियत जल्दा। कुरान ने जिना जैसी जुर्म के लिए पहले औरत का, लड़की का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बाद में लड़के का। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द। देखिए पहले औरत का नाम अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द, ज़ानिया लड़की और ज़ानिया लड़का। फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियत जल्दा, सजा देना है तो दोनों को, इन दोनों में से हर एक को 200 कोड़े मारो उनकी बॉडी पर, उनके जिस्म पर। लड़का है तो उसके जिस्म से कुर्ता भी उतारा जाएगा, सिर्फ लुंगी पहनाई जाएगी, हाथ पीछे से बांध दिए जाएंगे,
लड़की है तो उसके चेहरे से, उसके जिस्म से कमीज नहीं उतारी जाएगी, उसके जिस्म पर कपड़ा रहेगा, ओढ़े हुए रहेगी, और उसी जिस्म पर कपड़े पहने हुए जिस्म पर कोड़े मारे जाएंगे ताकि उसके जिस्म की बेहुरमती ना हो, उसका जिस्म नुमाया ना हो। लेकिन 100 कोड़े इस लड़की के जिस्म पर भी मारे जाएंगे, बशर्त ये कि दोनों कुंवारे हों, दोनों में से किसी की शादी ना हुई हो। हाँ, अगर लड़का शादीशुदा है, लड़की कुंवारी, तो लड़की को 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़का कुंवारा शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े नहीं बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मैदान में पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। उस वक्त तक पत्थर बरसाए जाएंगे जब तक कि उसकी रूह उसकी कब्ज़ से उनसुरी से परवाज नहीं कर जाती है। लड़का कुंवारा है, लड़की शादीशुदा है, तो लड़के को 100 कोड़े मारे जाएंगे और लड़की को दौड़ा दौड़ा कर नहीं, क्योंकि शादी उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर उसके सर पे पत्थरों की बारिश की जाएगी और उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। ये मामूली जुर्म नहीं है। मोबाइलों पर बातें करना ये मामूली जुर्म नहीं है। लड़कों से घंटों घंटों लगे रहना, लड़कियों से लगे रहना ये मामूली जुर्म नहीं है जो जिना का दरवाजा खोलता है। इस जिना के दरवाजे के खुलने के बाद तसव्वुर करो कि इंसान किस गुनाह में पड़ जाता है जिसकी सजा इतनी खतरनाक हो कि सुनते ही रूह कांप जाती है। आज के इस मौजूदा दौर में इस सजा को जो लोग रूढ़िवादी सजा कहते थे, लेकिन जब निर्भया का केस हुआ, जब बलात्कार के केस बढ़ते हैं, तो फिर राज ठाकुरे जैसा शिवसेना जो सबसे ज्यादा दुश्मनी में मुलव्वस थी मुसलमानों के, उसके महाना पुरुष को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि इस्लाम की सजा कायम करो, पत्थरों से मार मार कर लड़के और लड़की का मुंह काला, जो बलात्कारी उनको मारो। तो सोचो ये ऐसी दर्दनाक सजा है और आखिर ये लागू करना पड़ा पत्थरों से नहीं तो हैदराबाद तेलंगाना की सरजमीन पर जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो गलत काम किया गया और 4 लोगों को पकड़ के जब जेल में डाला गया तो पुलिस पूछताछ के बहाने निकालती है और मौके वारदात में जहां रेप हुआ वहीं पर ले जाकर 4 लड़कों का इनकाउंटर कर देती है। आज इस चीज की जरूरत पड़ रही है। मेरे भाई हो, जरा तसव्वुर करो कि हम कहां हैं। बहुत आसान है, हमने एक दूसरे के हाथों में मोबाइल दे दिया। गलती लड़की की पहले मानी जाएगी, लड़के की नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने लड़की का लफ्ज़, औरत का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिना की इब्तिदा मर्द की बनिस्बत औरत की तरफ से, लड़के की बनिस्बत लड़की की तरफ से ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है, रीज़न क्या है, वो इस मौके पर हम नहीं बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये चीज़ लेना पड़ेगी। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, अदल और इंसाफ की बात करो। अदल और इंसाफ हर वक्त होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, अपनों के साथ भी हो, गैरों के साथ भी हो। इंसाफ का दामन कभी नहीं छूटना चाहिए। वला काजी ये मारा जो लड़की, इसने यहूदी बच्चे को जो मार दिया थप्पड़, तो उसने क्या कहा, यहाँ से बात मेरी कट गई थी, वो टेनी वेनी निकल गया, वो लखीमपुर खीरी का मामला मेरे जहन में आ गया। तो उस यहूदी बच्चे ने कहा कि मैं मुकदमा दायर करूंगा। तो इसने क्या कहा, हमारे इब्न आस के बेटे ने, जा कर दे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़के ने कहा नहीं, इंसाफ होगा। कहा इंसाफ कौन करेगा, जिसके पास तू जा रहा है हमारे अपने पास, वो मेरे बाप हैं। लड़का चुप हो गया, तुम्हारे बाप हैं? उसने कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं कहा। 1 महीना गुजर गया। इत्तेफाक देखिए, 1 महीने के बाद उस बस्ती का दौरा करते 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 हजरत उमर मिस्र पहुंच गए। हजरत उमर फारूक दौरा करते थे, पूछते थे वहाँ के लोगों से कि हमने जिसको गवर्नर बनाया उससे कोई शिकायत तो नहीं, काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये सब दौरा करते थे हजरत उमर फारूक। मिस्र का भी दौरा करते हुए आए और मिस्र में तमाम लोगों को बुलाया और अमर इब्न आस को अपने पास बिठाया
और लोगों से पूछा कि बताओ अमर इब्न आस से कोई शिकायत तो नहीं। सब लोग बोले नहीं कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा काम, माशाल्लाह, ठीक ठीक सब कुछ सही। लेकिन वहीं पर 12 साल का 13 साल का छोटा सा बच्चा जो बैठा था वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे एक शिकायत है। भरे मजमे में तुम ही उठे हो, 12-13 साल का बच्चा, हिम्मत, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। उसको बुलाया, आया, क्या हुआ बेटा, बोलो। उसको अपने पास बिठाया ताकि उसके अंदर से डर नाम की कोई चीज बाकी न रहे। अपने पास बुलाने के बाद कहा, बोलो बेटे क्या बात है। कहा, अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि कौन आगे निकलता है, चलो दौड़ते हैं। घोड़दौड़ में हम आगे निकल गए। इतनी सी बात इनके बेटे को बुरी लगी और उसने भरे मजमे में सबके सामने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। हजरत उमर फारूक खड़े हो गए, अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली। अमर इब्न आस ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आज तक मुझे ये इत्तला ही नहीं मिली। अच्छा तो ये बताओ यहूदी बच्चे, तुमने अमर इब्न आस से शिकायत क्यों नहीं की? उस बच्चे की जबान से जुमला निकला, अमीरुल मोमिनीन मैं इनके पास आना चाह रहा था, इनका बेटा बोल दिया जा जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूँ, जिसके पास तू शिकायत लेके जा रहा है वो मेरा बाप है। अमर इब्न आस का मैं बेटा हूँ, इस शहर के गवर्नर का मैं बेटा हूँ। जब बेटा सुना तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश हो गया। आज आपने भरोसा दिलाया तो मैं खड़ा हो गया और आपको कहने लग के आपको बोल दिया। अमर इब्न आस की तरफ देखा, अमर इब्न आस ने फौरन अपने बेटे को तलब कर लिया। बेटा आया, यहूदी बच्चे के सामने उसने सर झुकाया, पूछा क्या ये बच्चा सही कह रहा है? उस अमर इब्न आस के बेटे ने फौरन सर हिलाकर गवाही दी कि हाँ मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। जुर्म क्या था? कुछ नहीं, मुझे गुस्सा आया और मैंने मार दिया, क्योंकि मेरा इतना अच्छा घोड़ा होते हुए पीछे रह गया और इसका इतना बेकार घोड़ा होते हुए भी मुझसे आगे निकल गया। मेरी इंसल्ट मैंने महसूस की और मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। कहा इधर आओ, अब ये मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है, इसलिए आया अमर इब्न आस के बेटे तुम यहां खड़े हो, अब तुम्हें थप्पड़ जल्लाद मारेगा। अगर मामला बराबर करना था तो उसी वक्त तू अपना गाल पेश करता और ये बच्चा उतनी जोर से तेरे थप्पड़ मार देता, मामला वहां रफा दफा हो सकता था। लेकिन जब अदालत में हमारी चौखट पे मुकदमा आ गया तो अब ये थप्पड़ जल्लाद तेरे चेहरे पे मारेगा। चल खड़ा हो, आए जल्लाद थप्पड़ मारो इसके बेटे को सबके सामने। जल्लाद ने थप्पड़ उसके बेटे को बड़ी जोर से मारा। हजरत उमर फारूक ने कहा, आया अमर इब्न आस आपके बेटे को थप्पड़ पड़ गया है, अब आप इधर आइए। ये इंसाफ कोई करेगा? इधर आओ। आए जल्लाद, जितनी जोर से थप्पड़ इस बेटे को मारा है वैसा एक जोरदार थप्पड़ इस बाप को लगाओ, अमर इब्न आस को लगाओ। जमीन कांप गई होगी, आसमान थर्रा गया होगा इस इंसाफ को देखकर। जल्लाद ने उमर का कहना मानते हुए एक जोरदार थप्पड़ अमर इब्न आस के भी गवर्नर को भी मारा, सबके सामने। अमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन थप्पड़ सबके सामने पड़वाया गया, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे किस जुर्म में मारा गया? जिसने यहूदी बच्चे को थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मार दिया गया, मामला तो बराबर हो गया। मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया क्या मैं जान सकता हूं? आपने कभी बेइंसाफी नहीं की है,
क्या मुझे बतला सकते हैं कि मेरे साथ किस बुराई की वजह से ये इंसाफ किया जा रहा है? मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सी गलती की? जवाब सुनो। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें इस जुर्म पे थप्पड़ मारा जा रहा है, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता, जा जा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं। तुमने ये नहीं कहा कि मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूं। तुम्हारे बेटे को ये मालूम है कि तुम गवर्नर हो, जबकि ये खुशी की बात नहीं है। तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, तुम्हें लोगों की खिदमत के लिए भेजा गया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गवर्नर ज्यादा जवाबदेह होता है, ज्यादा जवाबदेह होता है। लिहाजा ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा और आइंदा तुम अपने बेटे को अच्छी तरबियत दोगे, अच्छी तालीम दोगे। आइंदा तुम्हारा बेटा कभी अपने मुंह से जुमला नहीं निकालेगा कि मैं गवर्नर का बेटा। क्या हो रहा है? गवर्नर का, मंत्री का बेटा, फला का बेटा, यही सब तो होता है। ये आदल था, ये इंसाफ था, और ऐसा इंसाफ इस जमीन की नजरों ने और आसमान की आंखों ने, इस जमीन की छाती ने और आसमान की आंखों ने एक मंजर और देखा कि उसी मुल्क के शाम के अंदर हजरत उमर फारूक का बेटा खजूर के सड़ जाने के बाद जो रस होता है उसमें नशा आ गया था, वो नबीज बन गई थी और उसने उठाया और पी लिया और उसमें नशा आ गया था। ये खबर जब वहां के गवर्नर को मिली तो उस गवर्नर ने हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और पूछा, क्या तुमने नबीज पी ली थी, नशा इस्तेमाल कर लिया था? उसने कहा, हाँ, नबी रखी हुई थी खजूर का रस, वो सड़ चुका था, मुझे पता नहीं चल सका कि ये सड़ गया और इसमें नशा आ गया था। मैंने जब पी ली तो पीने के बाद मुझे नशा आ गया। हाँ, मैंने ये गलती की है, मैंने नशा कर लिया था। कहाँ खड़े हो जाओ। हजरत उमर फारूक के बेटे पर 40 कोड़े मार दिए गए, 40 कोड़े पड़ गए। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे को मुल्क शाम में शराब पीने के, नबीज पीने के, नशे वाली चीज इस्तेमाल करने की वजह से नशा आ गया था, पता चला कि वहां के गवर्नर ने उनको 40 कोड़े मार दिए। इसके बावजूद हजरत उमर फारूक ने घोड़ा भेजा, मदीने से घोड़ा भेजा, और घोड़ा भेजने के बाद वहां के अमीर को, वहां के खलीफा को, गवर्नर को लेटर लिखा कि मेरे बेटे को तुरंत इस घोड़े पर बैठाकर मदीने भेजा जाए। घोड़ा मुल्क शाम पहुंचता है, रुका मिलते ही अमर इब्न आस ने उनके बेटे को उस घोड़े पर बिठाकर रवाना कर दिया। जैसे ही बेटा रवाना होता है और मदीने आता है, हजरत उमर फारूक अपने बेटे को घर में नहीं घुसने देते हैं। कहने, बेटे पहले इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कहा, अम्मी से मिल लूं, बहुत दिनों बाद आ रहा हूं, अम्मी से मुलाकात कर लूं, माँ से मिल लूं। जवाब दिया, बेटे अभी माँ से मत मिलो, अभी इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर खजूर का सड़ा हुआ रस जो नशावर हो चुका था तुमने पी लिया था और उसमें नशा आ गया था। अरे शराब पीने वालों, स्मोक पीने वालों, गांजा इस्तेमाल करने वालों, हीरोइन इस्तेमाल करने वालों, स्मोक इस्तेमाल करने वालों, ये चीजें तो शराब से बहुत बड़ी हैं। शराब जैसी चीज और 40 कोड़े खाने के बावजूद हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को मदीने बुलाया और जब ये पूछा तो बेटे ने कहा, अरे अब्बू, ये सब चीजें अनजाने में हो गई, धोखे में हो गई, मुझे पता नहीं चल सका, लेकिन मुझे 40 कोड़े मार दिए गए हैं, मैंने सजा भुगत ली है। हजरत उमर ने कहा, नहीं मेरे बेटे, सजा
ताकत कुछ कम हो जाएगी। दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, तीसरा मारेगा, चौथा फिर 10 कोड़े मारेगा। आज तुम्हें 40 कोड़े लगाए जाएंगे। बेटे ने कहा अब्बू जान ये तो जुल्म है। कहा नहीं मेरे बेटे, यही इंसाफ है, यही अदल है। खड़ा कर दिया गया और उस बेटे के जिस्म पर बाप ने, हजरत उमर ने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए। अपनी आंखों के सामने उस बच्चे पर कोड़े पड़ रहे हैं। बाप के आंखों में आंसू है लेकिन जमीन पर नहीं गिरने देता है। अदल का तकाजा यही है। जब 40 कोड़े बेटे को मिल गए, बेटे ने खा लिए। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कोई भी हो लखते जिगर होता है, बेटा बेटा होता है। लेकिन उसने तुतलाते हुए ज़बान में पूछ ही लिया, अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे को ये बात में 40 कोड़े किस हैसियत से मारे गए हैं? ऐ मेरे शौहर, जब 40 कोड़े मुल्क के शाम में पड़ चुके थे तो यहाँ किस जुर्म में उसको कोड़े लगाए जा रहे हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया, ऐ मेरी बीवी और ऐ समाज के लोगों, मैंने ये कोड़े इसलिए यहाँ लगाए क्योंकि मुझे यकीन नहीं है हजरत अमर इब्न आस ने मेरे बेटे पर जो कोड़े मारे हैं वो जोर से कोड़े मारे गए होंगे, वो पूरी ताकत से कोड़े बरसाए गए होंगे। मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि जब मेरे बेटे को कोड़े मारे जा रहे होंगे तो अमर इब्न आस के सामने ये बात रही होगी कि ये उमर फारूक का बेटा है, और जिस जल्लाद ने कोड़े मारे होंगे वो भी मालूम होगा कि उमर का बेटा है। तो जितनी जोर से कोड़ा मारना चाहिए उतनी जोर से मेरे बेटे को कोड़ा नहीं मारा गया होगा, इसलिए कि ये उमर का बेटा है, इसके साथ रियायत की गई होगी। मेरी बीवी और समाज के लोगों, मुझे अमर इब्न आस और वहां के जल्लाद के कोड़ों पर एतबार नहीं है, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने इन जल्लादों से 40 कोड़े मरवाए हैं, पड़वाए हैं। अब मुझे यकीन है कि मेरे कोड़े को, मेरे बेटे को जो सजा मिली वो सही। अब मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने, अर्श के सामने खड़े होकर कह सकता हूं कि मैंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने सजा दिलवाई। ये अदल था, ये अदल। और इस अदल के बिना मेरे भाइयों इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती है। इंसानियत का एहतराम तभी होगा जब अदल हमारे अंदर पाया जाएगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका अपने घर में आपके औलाद हो, आपकी बेटे और बेटियां हो, आपके रिलेटिव्स रिश्तेदार हो, जब तक अदल नहीं होगा इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। इंसानियत को जिंदा रखना है तो अदल का तकाजा है मेरे भाइयों कि सबके साथ अदल किया जाए। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला तादिलू इअदिलू व अक़रबु लित्तक़वा। सबके साथ इंसाफ करो और यही तक़वा के ज्यादा करीब है और इंसानियत का दर्स देता है कुरान। गैर मुस्लिमों के पंडितों को, सिखों के गुरुओं को, ईसाइयों के पादरियों को, यहूदियों के राहिबों को, जैन धर्म के मुनियों को आप गाली नहीं दे सकते। किसी भी दूसरे मजहब के बुजुर्गों को आप गाली नहीं दे सकते हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों की पूजा करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। कुरान कह रहा है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जो दूसरे माबूदों की, दूसरे खुदाओं की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, ऐसा न हो कि तुम उनके बुजुर्गों को, उनके महान पुरुषों को तुम गाली दो तो जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे रब को गाली दे बगैर इल्म के। ये लीजिए, जवाब में कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे रब को गाली दे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ये क्या था? इन 5, 6, 20, 25, 50 लड़कों ने घेर कर एक लड़की से कहा, क्या कहा? जय श्री राम, जय श्री राम। इसने जवाब में कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये क्या था? ये क्या था? हम किसी गैर मुस्लिम से कहें तेरे भगवान की ऐसी की तैसी,
तो वो क्या कहेगा, कटबुल्ला तेरे अल्लाह की ऐसी की तैसी। हुआ क्या? नहीं हुआ। ये बिल्कुल वही अपने रब को गाली देना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोग अपनी माँ को गाली मत दो। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को कौन गाली दे सकता है? आपने कहा तुम दूसरों की माँ को गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हारी माँ को गाली देंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद जिम्मेदार हुए अपनी माँ की गाली के। तुमने अपनी माँ को खुद गाली दी, न तुम उनकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देते। तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे असली रब को बुरा कहेंगे। तुम उनके झूठे माबूदों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे सच्चे माबूद को गाली देंगे। कुरान ने कितनी बड़ी अच्छी और हिकमत भरी बात कही है, वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को गाली मत दो, दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं तुम उनको गाली मत दो। ऐसा न हो कि वो तुम्हारे अल्लाह को दुश्मनी में गाली देने लगे और इल्म न हो, यानी जिहालत की वजह से गाली देने लगे। तारीख में बताती है मेरे प्यारे साथियों, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कभी दूसरों के बुजुर्गों को गाली नहीं दी, न बुरा भला कहा है। सिर्फ इतना कहा है लोगों इन तमाम माबूदाने बातिला से बचकर एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। न कभी हमारे नबी ने, न हमारे रसूल ने, न हमारे सहाबा ने कभी किसी की दूसरे की मजहबी इबादतों पर कब्जे किए हैं, कभी नहीं। आपको मालूम होगा और ये आपने सुना भी होगा, जब हजरत उमर यरूशलेम की बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, जीत गए हैं, बैतुल मुक़द्दस आजाद खो गया है, अब वहां जा रहे हैं नमाज, 2 रकात नमाज पढ़ाने के लिए रास्ते में यरूशलेम पड़ता है, सहाबा आपके साथ हैं। यरूशलेम पहुंचते ही अजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पता चलता है कि इस पूरे इलाके में कोई मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। सहाबा किराम ने सोचा चलिए अजान का वक्त है, नमाज का टाइम हो गया है। इसी सरजमीन पर यही बियाबान जंगल में एक जगह अपने अपने कपड़े बिछा लेते हैं, चादरें बिछा लेते हैं और इसी जगह पर हम नमाज पढ़ लेते हैं। जैसे वो लोग वुज़ू बनाने के लिए तैयार होते हैं, क्या देखते हैं कि बस्ती से कुछ ईसाई आ रहे हैं। आते ही कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कौन है? जवाब दिया हजरत उमर ने, जी बोलिए, मैं ही उमर हूँ और लोगों का खातिम मैं ही हूँ। फरमाया आप लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं कि जी नमाज का वक्त हो गया, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। उन ईसाइयों ने कहा आप इस खुले मैदान में यहाँ नमाज क्यों पढ़ेंगे? ये हमारा गिरजा मौजूद है, ये हमारा गिरजा मौजूद है, आप हमारे गिरजा में आ जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने सुना है कोई मूर्ति होती है तो आपके गिरजा में नमाज नहीं होगी। हजरत उमर ने कहा ये सही है। फरमाया हमारे गिरजा में ईसा मसीह की मूर्ति है, लेकिन हमने उसको उठा दिया है, हमने उसको अलग कर दिया है। आप नमाज पढ़ के चले जाएंगे तब हम लगा लेंगे। अमीरुल मोमिनीन आप गुजर रहे हैं, हमने ईसा मसीह की का स्टैच्यू, उनका मुजस्समा मैंने हटाकर अलग कर दिया है और मैंने पूरे गिरजा को धुल दिया है, पानी मार दिया है, ताकि आपको ये न लगे कि यहाँ गैर मुस्लिमों की पूजा हम लोग पूजा किए हैं, ईसा मसीह के सामने झुके हैं तो ये मंदिर या गिरजा नापाक है। हमने उसको धुल दिया है। हजरत उमर ने कहा फिर हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। खाने काबा में भी तो 360 बुत रखे हुए थे, हम तो उसमें भी नमाजें पढ़ा करते थे। हमें तो अल्लाह की इबादत करना है। अगर तुमने ईसा मसीह का स्टैच्यू हटा दिया है और गिरजा को धो दिया है तो हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लोगो चलो हम इनके गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। चादरें बिछ गई, चटाइयां बिछ गई, वुजू बना के सारे सहाबा गिरजा में घुस गए। आगे हजरत उमर फारूक हैं, इकामत कही जाने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामत कही जाने लगी। हजरत उमर फारूक इकामत होने के फौरन बाद अभी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज नहीं पढ़ाते हैं, शुरू नहीं करते हैं। अचानक वो अपना मुसल्ला, अपनी जाय नमाज उठा लेते हैं
तुम भी अपनी अपनी चटाइयां उठा लो, हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाहर निकल गए और फिर उसी मैदान में चटाइयां बिछाई, उसी मैदान में चादरें बिछाई और उसी मैदान में हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज खत्म हो गई तो वो ईसाइयों का पादरी रोते हुए आया, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है? हमने तो आपको इजाजत दे दी थी, क्या हमारा गिरजा इतना बेकार है जो आपकी नमाज के लायक नहीं है? क्या यही भाईचारा है? क्या यही एक दूसरे में भाईचारा कायम करना चाहा आपने? अमीरुल मोमिनीन, अगर आज आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते तो हमें बड़ी खुशी होती। हजरत उमर ने उस ईसाई के, उस पादरी के आंखों के आंसुओं को पोंछा, उसको अपने सीने से लगाया और कहा, नहीं, मैंने किसी दुश्मनी में नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना कि मैंने किसी दुश्मनी की वजह से नमाज पढ़ी या मजहबी अदावत की वजह से नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना, आए मेरे ईसाई भाई, मैं तो उसमें नमाज पढ़ाने के लिए चला ही गया था, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने ही वाला था, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ गया, आए उमर, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज अदा कर ली, तो ऐसा ना हो 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल के बाद आने वाली नस्ल ये तसव्वुर न करने लगे कि ये पहले मस्जिद थी, इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, उमर के साथियों ने नमाज पढ़ी थी। कहीं बाद में आने वाली नस्ल इस गिरजा को मस्जिद समझकर कहीं गिरजा को तोड़ न दे, कहीं गिरजा को गिरा न दे, कहीं तुम्हारे गिरजा को तोड़कर उसको मस्जिद न बना ले। इस डर से मैं निकल गया ताकि किसी को ये एहसास न हो कि इसमें नमाज पढ़ी गई। अगर किसी को 100 साल, 200 साल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद ये कहने का मौका मिल सकता है कि इसमें तो उमर और सहाबा ने नमाज पढ़ी है, तो पहले मस्जिद थी, तुम्हारा गिरजा तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाने का एक बहाना उनको मिल सकता है। इसलिए हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़े ताकि बाद में आने वाली कोई नस्ल इस गिरजा को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा या मस्जिद होने का दावा न कर दे। इस तरह से दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत होती थी मेरे भाइयों। आज तसव्वुर किया जा सकता है? आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अदल और इंसाफ नाम की सारी चीजें उठ चुकी हैं, इसलिए इंसानियत भी उठ चुकी है। आज देख लो मेरे भाइयों, कल तक एक मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाता था तो उसका दोस्त उसके पीछे शंकर भगवान की मूर्ति लेकर या गणेश की मूर्ति लेकर बैठ जाता था कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और वो मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसको उसके घर तक छोड़ देता था कि चलो, हमें तुम्हारी आस्था से क्या मतलब, शंकर की मूर्ति हो या गणेश की, हम तुम तो भाई भाई हैं, हमारा और आपका खून तो एक ही है, आप भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ तो तसव्वुर ही दूसरा है, यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि कम कपड़े पहनोगी, जिस्म से कपड़े जितने तुम्हारे उतरेंगे उतना बड़ा तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, जैसे कंगना रनावत को दिया गया है। ये अफसोस है, ये हमारे इस देश की सबसे बुरी परंपरा है कि जिसके जिस्म पर कपड़े जितने कम हो, जो जितनी ज्यादा नंगी हो, आज उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है, और जो बेटी अपने जिस्म पर जितना ज्यादा कपड़ा और हिजाब के साथ जाए, आज उसके जिस्म से हिजाब नोचने की कोशिश की जाती है, उसको नंगा करने की कोशिश की जाती है। जिस मुल्क के अंदर बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए, जिस मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए, उस मुल्क के अंदर भाईचारा कैसे कायम करोगे? उस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने की कैसे कोशिश करोगे? जो खाइयां इस सरकार ने और गवर्नमेंट ने पैदा कर दी है मेरे भाइयों, बाद में आने वाली नस्लें भी इसको भर नहीं पाएंगी। जो नफरतें और जो कतूरतें और जो दुश्मनियां मेरे भाइयों इस सरकार ने एक दूसरे के दिलों में भरने की कोशिश की है, दोनों तरफ से ये कतूरतें भरी जा रही हैं, दोनों तरफ से ये अदावत एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही है। एक हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान की सदाएं लगाई जा रही है। कोई ये बताने के लिए
लिए तैयार नहीं है। ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है, इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जब आप में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। अब देख रहे हो कैसे एक मुसलमान से कहा जा रहा है, वीडियो देखिए आप, देखने की हिम्मत नहीं होती है। जमीन पर थूका जा रहा है, उससे कहा जा रहा चाट बोल अल्लाह को, मां की गाली। तसव्वुर करो क्या है ये, अल्लाह के लिए मां का लफ्ज इस्तेमाल, मां की गाली, बहन बेटी की गाली, और उस दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर नोचते हुए कहा कबूल जय श्री राम। ये कौन सा, ये तो हमारे मजहब के अंदर भी नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है ही नहीं। अगर जबरदस्ती किसी की कंपट्टी पर बंदूक रखकर अगर आपने किसी को मुसलमान किया तो उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा, उसकी नमाज मानी नहीं जाएगी, उसका रोजा माना ही नहीं जाएगा। कोई चीज नहीं है ये। हमें समझने की जरूरत है, हम दूसरों के बुजुर्गों को क्यों बुरा। हदीसें पढ़िए, अल्लाह के नबी तो फरमाते इरहमू मन बिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो। ये नहीं कहा जा रहा है मुसलमानों पर रहम करो, आए मुसलमानों आपस में एक दूसरे पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, इरहमू मन बिल अर्ज़, मुसलमानों तुम जमीन वालों पर रहम करो। जमीन में जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जानवर चरिंद परिंद सब, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, रमजान का महीना चल रहा है। डॉक्टर ने कहा इसको 1 बॉटल खून की जरूरत है, ऑपरेशन होगा। बाप का ब्लड मैच नहीं खा रहा है बेटे के ब्लड से। हमारे उस हिंदू पड़ोसी को मालूम है कि मौलाना जर्जीज का ब्लड ग्रुप वही है जो मेरे बच्चे का है। फोन आता है, एक मिसाल दे रहा हूं, वो हिंदू पड़ोसी फोन करता है, जर्जी साहब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? जर्जी साहब जवाब देते हैं A+। अरे मेरे बेटे को A+ ब्लड की जरूरत है, अगर आधे घंटे में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मेरा बेटा मर जाएगा। जर्जी साहब जा रहे हैं, गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, 4 व्हीलर पकड़ी, भागे, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने ब्लड का नमूना लिया, A+ पाया गया है, पॉजिटिव पाया जा रहा है। हाँ ठीक है, लेट जाओ। जर्जी साहब लेट गए, लेकिन मसला मालूम है कि रोजे की हालत में 1 ब्लड बॉटल ब्लड नहीं दिया जा सकता। खून की जांच मलेरिया या बुखार टेस्ट करने के लिए 2 ml 3 ml 5 ml ब्लड निकाला जा सकता है रोजे की हालत में, उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन 1 बॉटल ब्लड रोजे की हालत में देना जायज नहीं है। इधर उस हिंदू बच्चे की जिंदगी बचाना भी जरूरी है। शरीयत ये कह
गर्जी साहब उस हिंदू बच्चे की जान बचा लो, यही इंसानियत है। इसके लिए अगर तुम्हें रमजान के महीने का फर्ज रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़ दो, रोजा खत्म कर दो। ये रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हिंदू बच्चा मर गया तो फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता है। ये इंसानियत हमें इस्लाम ने सिखलाई है कि हमें उस हिंदू बच्चे के लिए उसकी जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक बोतल ब्लड देकर अगर हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है तो हम उसको एक बोतल खून देंगे और उसकी जिंदगी को बचाना हमारे लिए फर्ज हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। जो मजहब गैर मुस्लिमों के बच्चों की जान बचाने के लिए ब्लड देने को जायज ही नहीं बल्कि जरूरी करार दे रहा हो और उसके लिए अपनी मखसूस इबादत रोजा तक तोड़ने का हुक्म दे रहा हो, उस मजहब की इंसानियत का मुकाबला दुनिया का कोई मजहब नहीं कर सकता है। इस इस्लाम की इंसानियत का तकाजा और उसके फजीलत को दूसरे मजहब के अंदर अशरे अशीर उसका 10वां हिस्सा भी, उसका 1/10 भी नहीं दिखाई देगा, 10वां हिस्सा भी नजर नहीं आएगा। दुनिया के सारे मजहब इससे खाली है, जरा तसव्वुर करो। लेकिन इस मुल्क के अंदर हालत यह है कि अगर गोरखपुर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सरकार की बदनामी हो रही है और डॉक्टर कफील जैसा आदमी अगर अपने घर से ऑक्सीजन लाकर बच्चों को ऑक्सीजन देने का काम करता है तो देशद्रोही का मुकदमा उस पर लग जाता है, उस पर देश के साथ गद्दारी करने का इल्जाम लगा, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। और जो हुक्मरां बने बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाने की, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं और बच्चे शमशानों में मिलते हैं और गंगा की में नहाते हुए उनकी लाशें दिखाई देती हैं। मेरे भाइयों, ये देश के फेवर में है और जो अपने घरों से ऑक्सीजन लेकर आए और बच्चों को चढ़ाए, ये देशद्रोही है। जरा तसव्वुर करो, यहाँ इंसानियत मर चुकी है, अब कहाँ इंसानियत को हम तलाश करने के लिए जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे? गौर कीजिए, मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म हमें इस चीज की तालीम नहीं देता है, हिंदू धर्म तो हमें इंसानियत का दर्स देता है। रामचंद्र जी ने भी हमें इंसानियत का दर्स दिया है, लक्ष्मण ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। राम के मानने वाले गलत हो सकते हैं, राम ने हमें गलत चीज नहीं बताई है, कृष्ण जी ने हमें गलत नहीं बताया है, कृष्ण जी गलत नहीं है, कृष्ण के मानने वाले गलत हो सकते हैं, वो दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत नहीं है, मोहम्मद के मानने वाले दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान गलत नहीं है, कुरान के मानने वाले गलती कर सकते हैं, इसमें कुरान का कसूर नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए तो कहता हूं कि चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत खत्म होती जा रही है, चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत मिटती जा रही है। ये खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि इसको पुर करने में और भरने में बहुत दिन लगेंगे, कई साल लगेंगे। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, इसको अपनी पटरी पे आने में बहुत साल लगेंगे और ये तभी पूरा होगा जब प्यार और प्रेम मोहब्बत एक दूसरे से करने लगेगा, तब जाकर ये खाई पूरी होगी। इसको हमें और आपको समझने की जरूरत है, अपना मुहासिबा करने की जरूरत है, अपना हिसाब लेने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज तबीयत थोड़ी सी नासाज होने के बावजूद भी मैंने तकरीबन 1.25 घंटे आपके लिए लिए हैं। 2 घंटे से आज तो सोच रहा था कि 1.5 घंटा बोलकर तकरीर खत्म कर देंगे 12 बजे, लेकिन चलिए, जब जज्बात में बह गया तो बह गया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारे अंदर इंसानियत पैदा फरमा दे, अल्लाह इंसानियत को समझने की हमें तौफीक अता फरमा, इंसानियत हमारे अंदर कूट कूट के भर दे। अल्लाह, इस मुल्क के अंदर तकलीफ किसी गैर मुस्लिम को हो तो उसका दर्द हमें हो, और जब हमें तकलीफ पहुंचे तो इसका दर्द गैर मुस्लिम को हो, हमें आपस में ऐसा भाई भाई बना दे। बारे अल्लाह, जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों से गुजारिश है कि मां बहनों को पहले जाने दीजिए। मेरे भाइयों से गुजारिश है कई मां बहनों को जाने दीजिए, रास्ते में भीड़ मत लगाइए।
माँ बहने जरूर रहिए आप लोग।